आर्या न्यूज खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। 5 परगना क्षेत्र के हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ने वाला सामाजिक संगठन में किसान जनाधिकार मंच ने कुछ दिनों पूर्व अड़की प्रखंड के पूर्णानगर पंचायत अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में भारी अनियमितता और सरकारी राशि के बंदरबाट की शिकायत झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खूंटी जिले के उपायुक्त महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय से की थी। इसी आलोक में आज खूंटी जिला प्रशासन ने कार्यपालक पदाधिकारी श्री सत्यवीर रजक के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन कर कार्यस्थल जांच के लिए भेजा, जिसमें मुख्य रूप से जिला नियोजन पदाधिकारी खूंटी, मनीष कुमार परियोजना पदाधिकारी DRDA खूंटी, सुशील कुमार सहायक अभियंता NREP खूंटी शामिल हुए। आइए देखते हैं अड़की प्रखंड से पूर्णानगर पर एक रिपोर्ट। यह अड़की वीर शहीद बिरसा के सपनों की भूमि, स्वशासन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे शहीदों के सपनों को आखिर खुद के ही शासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के मिली भगत से किस तरह से तार तार किया जा रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण पूर्णानगर पंचायत की योजनाओं में हुई भारी अनियमितता और बंदरबाट को देखकर समझा जा सकता है। एक ग्रामीण महिला पंचमी देवी को ये मालूम भी नहीं है कि उसके नाम पर कुएं की स्वीकृति हुई है और कुएं का निर्माण जारी है। वास्तव में कुएं का निर्माण तो जारी है नहीं, धरातल पे कुछ भी नहीं है, पर राशि का बंदरबाट हो चुका है, राशि की निकासी हो चुकी है। और ये जब पंचमी देवी से पूछा जाता है तो पंचमी देवी कहती है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ये सिर्फ झारखंड में भ्रष्टाचार की इस गंगा में ही संभव है। कार्यस्थल का मुआयना करने पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ किसी प्रकार के कुएं का निर्माण हुआ था। जब इस बाबत जांच दल के अधिकारी रोजगार सेवक जगदीश मुंडा से पूछते हैं तो गोल मोल सा जवाब मिलता है, जिससे अधिकारी संतुष्ट नहीं होते। नहीं बेटा, पानी बहरा रहे नहीं, पानी भरते यही जियो टैग किए तो पेमेंट कैसे किए? पेमेंट तो घर बना है पंचमी देवी का नाम पे कुआं था। अरे बाबा यहाँ काम है नहीं और पेमेंट कैसे किए? तो यहाँ पर इस टैग में जो है पास हुआ तो यहाँ पर बनना चाहिए ना जी। नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ तो पैसा कैसे पेमेंट किया? एक बार हम सर शुरू में जियो टैग किए, उसके बाद दोबारा नहीं होता बाबू। अगर आपने काम नहीं किया तो आप दोषी हो। हाँ तो पंचमी देवी को पूछ लेंगे सर यहाँ पर। पूछ क्या लोगे? ऐसे दिख नहीं रहा है क्या किसी को? पूछ लोगे आप गलत किए हैं, ये सब गलत। DPO साहब आप रिकवरी कराए क्या? हम चोरी कर ले रिकवरी करा दी, कोई मतलब तो नहीं है। आप रिपोर्ट बनाइए। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ इस पर? बर्खास्त हो जाए, GRS हो जाना चाहिए। अभी तक बर्खास्त हो जाना चाहिए। यहाँ क्यों है ये? कहना है आपको? लाभुक से मेरी बात हुई थी तो लाभुक का कहना था कि हमने 5 फीट कुआं खोदा और कुआं में बालू निकल गया, तो हमने रोजगार सेवक को बोला कि मेरा कुआं बंद कर दिया जाए। उसके बाद कहाँ कुआं बना है मेरे जानकारी में नहीं है। लाभुक का ये कहना था। ये हैं अड़की प्रखंड के BPO अमित कुमार। इनका कहना है कि कुएं का निर्माण कार्य 5 फीट गड्ढा लाभुक पंचमी देवी के द्वारा किया गया है, पर मौके पर लाभुक पंचमी देवी जांच दल के अधिकारियों के सामने ही सीधे से इन बातों को खारिज करती हुई कहती हैं कि उन्हें योजना और उसकी राशि की कोई जानकारी नहीं है। ब्लॉक के कर्मचारी BPO साहब बोल रहे हैं कि आपने कुआं खोदा है 5 फीट, आपको जानकारी है क्या? ऐसा है क्या? नहीं हमरे कोनो ही नहीं जानी ले कर हमरे कुआं पैसा के बारे हमरे कोनो नहीं जानी। आपको कुआं मिला था क्या? नहीं। पैसे की निकासी हुई है आपके संज्ञान में? आपको जानकारी है? नहीं, कोनो जानकारी नहीं। कोई भी प्रकार का जनप्रतिनिधि जैसे ग्राम प्रधान हो या फिर मुखिया हो या जिला परिषद सदस्य हो, कोई भी आपसे इस संबंध में बात करने आया है क्या? नहीं। और ब्लॉक के अधिकारी आपके पास आए थे इस संबंध में? नहीं। आपने कुआं नहीं बनवाया है? नहीं। आपने पैसा भी नहीं लिया है? नहीं। क्या मामला है सर? एक जन शिकायत हुआ था जिसमें उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा जो है एक टीम का गठन किया गया है। उस टीम के अनुसार हम लोग जो है आज उसी क्रम में यहाँ जो है कि मनरेगा योजना और अन्य संबंधी जितने भी प्रकार का जो हम लोग को दिया गया है कि जहाँ जहाँ अनियमितता बढ़ती गई है, हम लोग एक एक बिंदुवार जो है अभिलेख का और ये स्थल का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जांच के क्रम में जो भी गड़बड़ी अनियमितता पाई जाएगी हम लोग उसका जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है? अभी तो नहीं, हम लोग भी जांच क्रम में हैं और हम लोग देख रहे हैं और लगातार, क्योंकि बहुत सारी योजना है और एक एक करके अभी हम लोग यहाँ देख लिए हैं। प्रखंड से भी
प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी उनका मंतव्य लेंगे, उन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया है, अभिलेख का हम लोग देखेंगे, अवलोकन करेंगे और कि किसमें भुगतान हुई नहीं हुई और तथ्यों को हम लोग जानने के पश्चात ही कुछ कार्रवाई के बारे में। अभी तक जो जांच की कार्रवाई आपकी रही है और जिस भी योजना का आपने जांच किया उसमें क्या पाया गया? अभी हम लोग जो भी देखे हैं, ठीक है, अब स्थल का मैंने निरीक्षण किया हम लोगों ने, हमारा जो दल है, और उसके बाद हम लोग जो है कि एक एक अभिलेख का देखेंगे कि उसमें क्या भुगतान हुआ है या नहीं। MIS रिपोर्ट के बाद भी हम लोग इसमें कुछ कर पाएंगे। चलिए, आर्या न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। क्या मामला था? कार्यों का जांच के लिए उपायुक्त ऊटी और उप विकास सहायक ऊटी मुख्यमंत्री को हमने लिखित आवेदन दिया था किसान जन अधिकार मंच के माध्यम से, और आज उपायुक्त रांची के द्वारा उपायुक्त ऊटी के द्वारा एक जांच टीम का गठित कर और जांच के लिए पूर्णानगर पंचायत में विभिन्न योजनाओं में जो जहां विशेष रूप से गड़बड़ी की गई है उसकी जांच टीम कहाँ गई थी? पूर्णानगर। स्थल निरीक्षण हो गया क्या? स्थल निरीक्षण हो गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि पूर्णानगर में एक पंचमी देवी है जिसके नाम से 2,18,000 रुपये का निकासी कर लिया गया है सिंचाई कूप निर्माण के नाम से, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम से सिंचाई कूप निर्माण का सैंक्शन हुआ है। पैसे की निकासी हो गई है। अब कैसे निकासी हो गई, इसमें पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, जेई, मुखिया, BPO, ये सारे लोग मिल करके ये सारा पैसा का ये लोग बंदोबस्त किया है। और इस तरह का ये पूरे पंचायत में जितने भी योजनाएं चल रही है, मैक्सिमम योजना में इस तरह का ही घोटाला इन लोगों के द्वारा किया गया है। ये आगे किसान जन अधिकार मंच इस पर क्या कार्रवाई करने जाएगी? आगे किसान जन अधिकार मंच अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये निगरानी विभाग और मुख्यमंत्री से एक डेलीगेट मीट करेगी और इस पर जांच के लिए आग्रह करेगी। बने रहिए आर्या न्यूज़ के संग। इसी तरह सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें अपने क्षेत्र की खबरों को लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा सारा खबर नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आपको दुआ सलाम, अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह की सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।